Hello everyone, I am Urvashi Sahu. We will start our first topic, that is demand. Before starting this topic, I would like to ask you a question. Why is that goods have prices and why some goods are expensive while others are cheaper? Pause this video and answer in your mind. Now I will talk to you about two terms, that is free good and economic goods. Free goods are those goods which are free gift of nature and they do not have a price. For example, air, mountain, ocean, lake. These example you cannot create, these are the gift of nature. And economic good are those goods which have a price because they are useful as well as scarce in availability. For example, t-shirt, mobile phone, car and house. T-shirt, mobile phone, car and house, you can create it. These are all man-made things. डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, हर बार आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही डिमांड से। तो अगर आप डेफिनेशन कभी कभी पूछ रहे थे, कभी कभी मीनिंग पूछ रहे हैं, कभी शॉर्ट में पूछ रहे थे, कभी लॉन्ग में पूछते हैं, तो आप प्लीज़ इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। और अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ईज़िली ये डेफिनेशन समझा दूँ। डिमांड फॉर एनी कमोडिटी refers to the amount of that commodity that will be purchased at a particular price during particular period of time. अब यहाँ पर डिमांड फॉर एनी कमोडिटी है तो हम लोग कमोडिटी रख देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं एक बेसिक फ़ोन का, ठीक है। उसको परचेज़ करने के लिए आपने पर्टिकुलर प्राइस दिया है, तभी आपके पास बेसिक फ़ोन आया है। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक फ़ोन, नॉट द एंड्रॉयड वन, ठीक है। अब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमने यहाँ पर बेसिक फ़ोन लिया है, सपोज़ हमने 2007 में लिया है और 2009 में एक स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। तो जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इसलिए बोला गया है क्योंकि जो बेसिक फ़ोन है 2009 में तो कोई उसकी डिमांड ही नहीं होगी, ठीक है। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट को हम डिमांड की डेफिनेशन में, इस एग्जाम्पल को डिमांड की डेफिनेशन में अगर अप्लाई करते हैं तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड पर्टिकुलर प्राइस पे होगी और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगी, तभी वो डिमांड ऑफ द कमोडिटी कहलाएगी, तभी वो डिमांड कहलाएगी, ठीक है। अब यू नीड टू नोट the following points that are written in numbers. So the first one is demand for a commodity in economics is not the same thing as desire for it. जब भी हम किसी डिमांड ऑफ द कमोडिटी की बात करते हैं वो भी इकोनॉमिक्स में, तो उसका मतलब ये होता है कि हम डिज़ायर भी कर रहे हैं और अबिलिटी टू पे फॉर दैट कमोडिटी। वांट एंड डिज़ायर में क्या डिफरेंस होता है? वांट ये होता है कि यू विश फॉर समथिंग एंड willing to pay for that thing, and desire क्या होता है? You are wishing for something or a particular commodity and you are not willing to pay for that commodity. but जब हम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात कर रहे हैं तो आपकी डिज़ायर भी होनी चाहिए और आपको अबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। बहुत आराम से पॉज करके वीडियो देखिए, समझिए बोला क्या जा रहा है कि आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो आपकी डिज़ायर होती है और एबिलिटी टू पे भी होती है। सेकंड है डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस, इट मेक नो सेंस इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्राइस। अब देखिए, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज़ ऑलवेज एट अ प्राइस, दैट मीन्स प्राइस तो होगा। इट मेक नो सेंस इफ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्राइस, ठीक है। एक चीज़ ये आ रही है कि जो डिमांड है वो हमेशा प्राइस से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अगर आपने जो बेसिक फ़ोन है वो 3000 का है, तब 3000 रुपये का मिल रहा था बेसिक फ़ोन, तो आपने वो लिया, बट वही आपको क्या कहते हैं 1000 रुपये का मिलता तो क्या लेते आप? नहीं ना, उससे अच्छा ले लेते आप, एक बेसिक फ़ोन से अच्छा ले लेते 10,000 का फ़ोन,
thirdly, the demand is always expressed with reference to a particular period of time. मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली आपको मेंशन कर दी है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ही की बात होती है. जब डिमांड की बात होती है, किसी कमोडिटी की बात होती है, तो कुछ टाइम बाद उसकी डिमांड डिक्लाइन पे चली जाती है. तो इसीलिए जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी होती है वो हमेशा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होती है. अगर आप ऊपर वाला एग्जाम्पल लेके देखिए वापस से, तो 3000 का फ़ोन 2007 में लॉन्च हुआ था, ठीक है. फिर उसकी डिमांड बढ़ी, 2008 तक रही. 2009 में एक स्मार्टफोन आ गया 10,000 का, ठीक है. तो डिमांड ऑफ बेसिक फ़ोन कब तक रही? एक पर्टिकुलर टाइम तक रही, 2007 से 2008 तक रही, उससे ज़्यादा नहीं रही. आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से सुनिएगा, तब आपको चीज़ें हर एक लाइन बहुत क्लियरली समझ में आएगी. डिमांड is totally meaningless without reference to the price and relevant time. Demand make a complete sense only when we refer it to some price and time period. Demand हमेशा सेंस तभी बना पाएगा जब हम किसी प्राइस की बात करेंगे और टाइम पीरियड की बात करेंगे. So our next topic will be on factor affecting demand. Stay home, stay safe. Subscribe my channel for my next video. Bye bye.